आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो सुनने में किसी साई-फाई फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये हकीकत में बन रही है। हम बात कर रहे हैं नियोम की। ये सऊदी अरब का एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। जरा इस प्रोजेक्ट की शुरुआती कीमत पर नजर डालिए। 500 अरब डॉलर। जी हां, 500 बिलियन डॉलर्स। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल, कितना बड़ा होने वाला है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, और इसी सवाल की तह तक आज हम जाएंगे। क्या नियोम सच में इंसानियत का भविष्य है, या फिर यह इतिहास का सबसे महंगा और शायद सबसे जोखिम भरा एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नियोम के उन वादों को देखते हैं जो सुनने में ही इतने फ्यूचरिस्टिक, इतने अविश्वसनीय लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इसकी इतनी चर्चा हो रही है। नियोम का जो दिल है वो है द लाइन। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो 170 किलोमीटर लंबा है। सोचिए, 170 किलोमीटर, पर चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर। और ये शहर बसा होगा दो विशाल शीशे की गगनचुंबी इमारतों के बीच। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यहां कोई कार नहीं होगी, कोई सड़क नहीं होगी, और जाहिर है कोई पोल्यूशन भी नहीं। अच्छा, तो यहां जिंदगी होगी कैसी? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी? तो वादा यह है कि ये शहर पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी साफ सुथरी ऊर्जा पर चलेगा। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एआई कंट्रोल करेगा। उड़ने वाली टैक्सियां होंगी, इमारतों के अंदर ही खेती होगी जिसे वर्टिकल फार्म्स कहते हैं। और हां, काम करने के लिए इंसानों के साथ साथ रोबोट्स की एक पूरी फौज होगी। बिल्कुल किसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन सवाल फिर वही, आखिर सऊदी अरब इतना सब कुछ कर ही क्यों रहा है? एक इतना बड़ा, इतना अनोखा शहर क्यों बना रहा है? इसका जवाब छिपा है देश की आर्थिक मजबूरियों में। देखिए, पिछले 80 से भी ज्यादा सालों से सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर टिकी है, तेल। और इसी तेल ने उन्हें बेहिसाब दौलत दी है। लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जोर बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो सोचिए, अगर कल तेल की मांग गिर गई तो सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? वो तो हिल जाएगी। और बस इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लॉन्च किया विजन 2030। ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्लान है, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सऊदी अरब को तेल पर अपनी निर्भरता से आज़ाद करना। और यहीं इसी विजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर आता है नियोम। ये कोई छोटा मोटा साइड प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं, ये तो पूरे विजन 2030 का सेंटरपीस है, उसका दिल है, इसकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी कड़ी। तो चलिए अब नियोम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके 3 मुख्य हिस्सों को तोड़कर समझते हैं। तो पहला हिस्सा तो द लाइन ही है। ये सिर्फ एक लंबा शहर नहीं है, सोचिए एक वर्टिकल शहर है जो 3 लेयर्स में बना है। सबसे नीचे जमीन के अंदर होगी एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके ऊपर बीच में होगी वो लेयर जहां लोग रहेंगे, जहां सारी सेवाएं मिलेंगी। और फिर सबसे ऊपर छत पर होंगे बड़े बड़े पार्क और हरियाली। और कॉन्सेप्ट यह है कि सब कुछ सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर होगा। नियोम का दूसरा बड़ा पिलर है ऑक्सागन। और ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्ट्रक्चर होगा। एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल शहर जो पानी पर तैरेगा, और ये हब बनेगा एडवांस्ड रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, ट्रोजेना। और ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये है एक आर्टिफिशियल स्की रिजॉर्ट, वो भी रेगिस्तान के पहाड़ों में। जी हां, आपने सही सुना, सऊदी अरब की रेगिस्तान में लोग स्कीइंग करेंगे, वहां बर्फबारी होगी। लेकिन इन बड़े बड़े वादों और सपनों के पीछे की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक हकीकत भी है। तो चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और इसकी चुनौतियों पर नजर डालते हैं। दुनिया भर के अर्बन एक्सपर्ट्स यानी शहरी विशेषज्ञ कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई इंसान 170 किलोमीटर लंबी एक दीवार जैसी इमारत में खुश रह सकता है? वहां रहने वालों की मेंटल हेल्थ का क्या होगा? ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी कैसे मिलेगी? और क्या इस तरह रहने से लोग समाज से पूरी तरह कट नहीं जाएंगे? तो देखिए, एक तरफ तो हैं ये बड़े बड़े शानदार वादे कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी होगी, शहर कार्बन न्यूट्रल होगा, सब कुछ एआई से चलेगा, और ये 90 लाख लोगों का घर बनेगा। इसे सभ्यता का भविष्य या द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन कहकर बेचा जा रहा है।
और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है कड़वी सच्चाई। लागत है कि आसमान छू रही है, कंस्ट्रक्शन में लगातार देरी हो रही है। और तो और हाल ही में ऐसी भी खबरें आई हैं कि प्रोजेक्ट के स्केल को शायद बहुत छोटा किया जा रहा है। इसके अलावा जहां ये बन रहा है वहां से स्थानीय लोगों को हटाने को लेकर मानवाधिकारों से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी हैं। और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा सवाल, आखिर यहां रहने आएगा कौन? याद है हमने शुरुआत में 500 अरब डॉलर की बात की थी? अब अनुमान यह है कि इसकी असली लागत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ एक शहर की तरह देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक खेल भी चल रहा है। नियोम असल में एक शहर से कहीं ज्यादा है। ये सऊदी अरब के लिए एक ग्लोबल रीब्रांडिंग एक्सरसाइज है। दुनिया को ये बताने का तरीका है कि देखो, हम सिर्फ तेल बेचने वाले देश नहीं हैं, हम अब टेक्नोलॉजी और भविष्य का नया सेंटर है। इसका असली मकसद है दुनिया भर से पैसा, टैलेंट और टूरिस्ट को अपनी ओर खींचना। और ये एक ऐसा जुआ है जिसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर नियोम कामयाब हो गया तो ये मिडल ईस्ट में पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है, दुबई को एक तगड़ा कॉम्पिटिटर दे सकता है और सऊदी को एक बड़ा टेक और टूरिज्म हब बना सकता है। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो ना सिर्फ किंगडम को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि दुनिया में उसकी साख को भी भारी धक्का लगेगा। ये सब हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। क्या ये सच में एक दूरदर्शी सोच है, एक विजनरी लीडरशिप है, या फिर ये एआई सर्विलांस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली निगरानी के जरिए लोगों पर पूरा कंट्रोल रखने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है? और आखिर में नियोम हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल छोड़ के जाता है। क्या भविष्य को इस तरह कागज पर डिजाइन करके बिल्कुल स्क्रैच से, शून्य से बनाया जा सकता है, या फिर कोई भी समाज हमेशा कुदरती तौर पर धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से ही विकसित होता है?